अब अगले प्रकरण में बच्चों कि नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरू की आवाज़ वो फिर पहले की स्थिति में आती है, यानी पहले जब वो नाची थी तब उस पर लड़की ने पूछा था, अब जब वो दोबारा नाचती है तो अब अपनी उस अवस्था को दोबारा वो वैसे ही कर लेती जैसे वो पहले थी। और इस हिसाब से बच्चों फिर वो क्या करती है कि फिर से नाचने वाली स्थिति को अपने बराबर करती है और फिर एकदम पहली यथावत स्थिति में वो फिर से वहाँ पर स्थिर हो जाती, मतलब फिर हिलती डुलती नहीं है। लड़की मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखते हुए, यानी उन सभी को देखते हुए वो कहते कि मज़े है भाई, बहुत मज़े हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा सा भी डर नहीं लगता, यानी कि अब उस लड़की का डर पूरा समाप्त हो चुका था। अब इसमें लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा और ये पेड़, ये सभी एक साथ बोलते हैं शाबाश, यानी कि अब उस लड़की का जब डर खत्म हो गया तो इन तीनों ने एक साथ ही कहा कि शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगती है, यानी अब वो खुश है बच्चों और अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। लड़की कहती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी चल पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना मेरे पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, फिर खंभा सीधा खड़ा है, खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। यानी वो सभी को अपने पास बुलाती है, अपने पास बैठाना चाहती है, किसी को खड़ा रहने के लिए कहती है, किसी को बैठने के लिए कहती है। जैसे कि बिजली के खंबे को भी कह रही है कि बैठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर आओ मेरे पास बैठो, नहीं आओगे तो मैं रूठ जाऊंगी, मैं रोऊंगी। अपनी बातों अब उनसे वो क्या कर रही है बच्चों, जिद कर रही है कि वो लोग आएँ और मेरी बात को सुने और जो मैं कहूँ वो लोग करें। अब लेटर बॉक्स कहता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। यानी लेटर बॉक्स कहता है कि बिजली का खंभा पूरी तरह से बैठ नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा है, और देखो उसकी गर्दन भी पूरी ऐसी झुकी हुई रहती है ना, देखो। अब ये बिजली का खंभा ये कैसे बैठेगा बच्चों, देखो इतना है, ये बैठ नहीं सकता ना, इसे खड़ा, ये खड़ा ही रह सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लेटर बॉक्स समझाता है। लड़की क्यों, तब पेड़ आके उसे समझाता है, क्योंकि जब से वो यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है। यानी जिस दिन से इसको यहाँ पर खड़ा किया गया था बच्चों, उस दिन से वो कभी यहाँ से हिला भी नहीं है, वो खड़े का खड़ा ही है, इसलिए वो बैठ नहीं सकता। ऐसा पेड़ उस लड़की को समझा रहा है। लड़की थोड़ी मतलब हड़बड़ाती है, थोड़ी परेशान होती है कि अरे, थोड़ा ऐसे करके, लेकिन फिर कहती है, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। अर्थात खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, यानी कि वो जो खंबा था बच्चों, वो अपनी गर्दन हिला के बोलता है कि हाँ, जो लेटर बॉक्स ने अभी कहा है वो सही है, और वो खंबे को यूं यूं करके हिलाता है, मतलब सहमति अपनी देता है कि हाँ, जो लेटर बॉक्स ने कहा है वो सही है, इसी नाते से मैं नहीं बैठ सकता। और लड़की भी यही कह रही है कि मतलब अय्या रे, अय्या यानी कि मम्मी रे, या मम्मी जी, या मम्मी। हम जैसे हमें कोई बात जब कहनी होती है तो कई बार हमारे मुँह से मम्मी, अरे मम्मी, ऐसा होता है ना, ऐसे ही वहाँ पे मराठी में माँ को आई बुलाया जाता है, इसलिए वो अय्या रे बोल रही है। तो कहती कि अरे बेचारे को जैसे सज़ा मिली हो कि भाई तुम खड़े रहो, जैसे टीचर नहीं इस क्लासरूम के बाहर निकाल देते, बोलते जाओ चुपचाप खड़े रहो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे वो लड़की उसका हंसी लेते हुए खंबे को बोलती है, जिसमें खंबा भी स्वीकृति दिखा देता है कि हाँ भाई, यही समस्या है, इसलिए मैं खड़ा ही रह सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो ना। मतलब अब वो लड़की कह रही तो चलो कोई बात नहीं, हम सब मिल के इसको बैठाते हैं। जब मिल के बैठाएंगे तो सबको बुला रही है कि मतलब आओ और हम इसको मिल के बैठाते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 53 हमारा कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 54 पे आ जाइए। अब सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। अर्थात जब सभी मिल के बच्चों उसको बैठाते हैं तब खंबा क्या करता है, तब वो बैठ जाता है। अब सब लोग मिल के जब क्योंकि उसकी आदत नहीं रहती है ना कभी बैठने की,
लेकिन जब उसको सब मिल के बैठा देते हैं तो थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन फिर वो बैठ जाता है। अब लड़की ताली बजाते हुए कि एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, यानी वो खुशी से उछलते हुए कि एक लड़का बैठ गया, वो भी लंबा वाला लड़का जो आज तक कभी नहीं बैठा था, वो भी अब बैठ गया है। अब खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, यानी कि उसे बहुत अच्छा लगता है कि इतने समय के बाद वो बैठा, और जब वो अपने बैठने की अवस्था में होता है तो जैसे बहुत आनंद उसको मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, और उस खुशी के साथ वो कहता है बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर खंबा अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हुए कहता है कि सच में मैं कितने समय से खड़ा हूँ, और जिसको कभी बैठने ना मिला हो, जो हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन जब उसे बैठने मिल जाता है तो उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, अगर मैं सपने में भी वो देखता हूँ तब भी मुझे आनंद प्राप्त होता है, तो आज तो मैं सच में बैठा हूँ, तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। और खंबा अपनी उस खुशी को दर्शाते, यानी समझाते हुए, अपनी बातों को रखते हुए और खुशी का अनुभव करते हुए वो सारी बातें करता है। अब बच्चों, हमारे इस पैराग्राफ में हमने देख लिया है कि जिस लड़की की रक्षा हेतु अब तक वो तो व्यक्ति वहाँ चला गया, व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, वो खाना खाने गया है। अब इसी दौरान ना चाहते हुए भी लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंभा, कौवा, सभी ने अपनी चीज़ों को छुपाने का यत्न किया है कि ये हमें जान ना पाए। लेकिन जब वो लड़की डरने लगती है तब लेटर बॉक्स आगे आता है, और फिर धीरे धीरे करके बिजली का खंभा, पेड़, कौवा सभी एक एक करके आने लगते हैं। अब इस हिसाब से बच्चों क्या होता है कि उस बच्ची के सामने सभी ने अपने रूप को प्रस्तुत किया है, और इसी का परीक्षण करते हुए लड़की उन लोगों को अपने पास चलाती है, बुलवाती है, और सारी बातें होती हैं। अब अगला ये पार्ट हमारा फिनिश होता है। अब अगले पार्ट में बच्चों मिलेंगे पार्ट 3 में। हैव ए नाइस डे। गुड डे बच्चों।